माँ, ये शब्द होने को तो बहुत छोटा है, लेकिन इस एक शब्द में पूरे जीवन का सार छुपा है। वो माँ ही है जो हमें जीवन देती है, सभी कठिनाइयां सह के अपने बच्चे को पालती पोसती है, खुद भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चे को खिलाती है। बच्चों पर आने वाली हर परेशानी को वो अपने ऊपर ले लेती है। खुद भले ही रो लेती हो लेकिन अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। सब कुछ चुपचाप सहकर वो अपने बच्चों को लायक बनाती है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर अपनी माँ का सम्मान करना तो दूर, उसकी सुध भी ना लें, तो उस माँ के जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं बचता। माँ के आंचल को छलनी कर देने वाला ऐसा एक मामला सामने आया मध्य प्रदेश के छतरपुर से। यहाँ एक माँ 2 बेटों के होने के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। टटम की रहने वाली फूलन सोनी पिछले कई सालों से आसरे की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही है और इनका एक हाथ और एक पैर भी काम नहीं करता। 80 साल की ये वृद्धा 2 वक्त की रोटी के लिए भी दूसरों पर आश्रित है। फूलन देवी का बड़ा बेटा मुन्ना लाल सोनी रिटायर्ड पटवारी है और विश्वनाथ कॉलोनी में आलीशान मकान में रहता है, लेकिन अफसोस उस बड़े से मकान में उसकी बूढ़ी माँ के लिए कोई जगह नहीं। और तो और उस बेटे ने यहाँ तक कह दिया कि चाहे मुझे फांसी दिला दो, लेकिन मैं माँ को अपने साथ नहीं रखूंगा। वहीं छोटा बेटा किराए के मकान में रहता है, कबाड़ बीन कर अपना गुजारा चलाता है। जब लोगों ने पुलिस को बुजुर्ग महिला के बारे में सूचना दी तो पुलिस वृद्धा को अपने साथ कोतवाली ले गई। छतरपुर में कितने साल से भटक रही तुम? 20 साल से भटक रही है। तुम्हारा लड़का बच्चा नहीं है का? है। कहाँ पे रहे? क्या नाम है? विश्वनाथ कॉलोनी में है। पूरा विश्वनाथ कॉलोनी में। बड़ा लड़का। कौन तो लड़का? बड़ो छोटो? बड़ा। क्या नाम है? मुन्ना लाल सोनी। क्या करे जी? पटवारी रहा है, रिटायर। और छोटा लड़का क्या करे? उसका बड़ा भी ना। क्या नाम है उसको? महेंद्र। कहाँ 20 साल से कहाँ भटक गई? बच्चा रखत नहीं है तुम्हें? काय नहीं रखत? नहीं रखा प्रसाद काय नहीं रखत तो? क्या बताए, उन्हें नहीं प्रसाद है, उन्हें नहीं पसंद था सुना। अच्छा, अपने मन को। कब से भटक रही वैसे तुम्हें ऐसे? कितने साल हो गए? जब पता था खावे पीवे को कहा होता, कैसे भटकत रहती? खावे पीवे को दे कम तुमने दे दो, इन्हें दे दो, लोग खाता है। और जो नहीं जब बिस्कुट दे गए जाने जो पैसा दे दे ऐसे खाता है। और सरदार जी देख जाते जल्दी से। अपने बच्चा नहीं बड़े वाले लड़का के घर गई नहीं है कब? रह भी खिलाने हम नहीं गए। काय रखत नहीं है? हाँ। क्या बोलत? बोलते ही नहीं जब कहा जाइए बताओ। अच्छा। बहू का काट सारा बताओ। वही तो बहू कौन सा जी? कहाँ की है बहू? बहू तो बहुत दूर किया चित्रकूट की अतर रहन के। जब से निकाल दो घर से, जब से भीतर नहीं बुलाओ। एक लड़का नहीं? हल्के तो हुआ ही थे। हल्के के हुआ? हाँ। काहे नहीं है? अगर कहा तुम बड़े के जा, जो तुमने जायदाद दे जो कहा। अच्छा, बड़े हैं जायदाद दे। हाँ। कहा दे तो जायदाद में बड़े का 4 2 तोला सोना लगाओ तो। अच्छा है। और बकरी बेची, उन्हें टटम की सुवारी, तुमने ले ले पैसा, आज उन्हें ले ले पैसा। दरअसल ये मसला है माँ की प्रॉपर्टी का, जहाँ बड़ी बहू का कहना है कि माँ ने अपनी सारी संपत्ति बेटी दामाद को दे दी है तो अब वो उन्हीं के पास रहे। वहीं छोटे बेटे का कहना है कि माँ ने अपनी प्रॉपर्टी बड़े बेटे को दे दी है तो वो माँ को अपने पास क्यों रखे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर माँ के पास प्रॉपर्टी नहीं होती तब क्या होता? तब इस बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनता? गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रमुख संपूर्ण सिंह ने बताया कि ये वृद्धा पिछले 6 साल से यहीं भटक रही है और लोगों के दिए भोजन पर जी रही है। ये बुजुर्ग महिला जो भटक रही है, इसका बड़ा लड़का मुन्ना लाल सोनी पटवारी है। विश्वनाथ कॉलोनी में उसका डबल मंजिल मकान बना है, फर्स्ट क्लास मकान है। धक्के खाती हुई घूम रही है, करीब 6 साल से इसी मोहल्ले में रह रही है। रोड के नीचे आ जाए, गिर जाए, मर जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कभी पेट्रोल पंप पे बैठी रहती है बेचारी, कभी कंदी बाबू के दरवाजे, कभी हमारे दरवाजे। रात को यहीं से हम लोग पूरे मोहल्ले वाले इसको रोटी पानी सब देते हैं, खिलाते हैं, सब करते हैं। आप लोगों ने इनके बेटे से भी बात की है? बेटे से भी मैंने बात की। वो कहता है मुझको जो फांसी लगवाना है लगवा लो, हमें नहीं रखना है।
और इसका एक बेटा और भी है। वो तो बेचारा गरीब आदमी, वो क्या करे, वो तो कमाड़ बेन के बीच के रोटी खाता है, पर लेकिन जो पटवारी रिटायर हुआ है कम से कम वो तो इसका ध्यान रखे। इसकी बहू जो है बड़ी वाली, वो बड़ी बदतमीजी से बोल रही थी इसके बारे में, बोली सबरी पोटरिया जौन हती वो अपनी मोट बिटिया दमाद खाते तो इसे बिटिया दमाद खबाब है। हमने की पैदा तो तुमने करो ना, हमने कही तुम्हारी मोड़ी होती तुम घूमन देती, बोली मोड़ी होती तो मैं घर में रखती। हमने की सास है सोनी रखी जात जी को सब कुछ संभाल लो, सब कुछ करो। जो माँ बेटों के लिए अरदास लगाती है, उन्हीं बेटों ने माँ को उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ बेटों की ही नहीं, सवाल ये भी है कि इस वृद्धा की एक बेटी भी है जिसने अपनी माँ को इस हाल में रहने के लिए छोड़ रखा है। ऐसे में एक बूढ़ी विवश माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है।